अच्छा, अभी इसमें मुझे लगता है कि अल्टीमेटली तो वही होगा जो बेसिकली अमेरिका चाहता है। लेट अस बी वेरी फ्रैंक अबाउट इट। हम्म। क्योंकि ईरान कितनी भी बड़ी बातें करे, कितनी भी ऑप्टिक्स करे, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इस युद्ध में दे हैव लॉस्ट अ लॉट, इंक्लूडिंग फ्रेंड्स। देखो, इस पे काफी कम बात होती है कि जीसीसी में ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज वर फ्रेंड्स विद ईरान। हम्म। अगर आप यूएई का अगर देख लो तो यूएई ने तो ईरान को इतना हेल्प किया है। क्योंकि मैं यहाँ 26 साल से रह रहा हूँ। देर आर इरेनियन हॉस्पिटल्स क्लोज टू 400K पीपल इरेनियन स्टे हियर। और इवन युद्ध के दौरान भी नॉर्मल सिविलियन पॉपुलेशन को एकदम प्रॉपरली रखा गया है। कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। बट समवेयर डाउन द लाइन इस रिजीम ने जो एक उनका जो यूएसपी था या जो भी सॉफ्ट कॉर्नर था हम्म। विद द जीसीसी कंट्रीज, बाय हिटिंग द जीसीसी कंट्रीज, वो भी उनका चला गया है। एट द सेम टाइम इस रिजीम को कोई ट्रस्ट नहीं करता है इवन विद इन जीसीसी। क्योंकि एक बाजू पेशकियान जी कह रहे थे कि हम यूएई पे अटैक नहीं करेंगे, और हम्म। 30 मिनट के अंदर आईआरजीसी ने अटैक शुरू कर दिया। और ये सेम चीज है जो इवन डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि भैया ईरान में किससे बात करें, या हु इज बेसिकली द हम्म। डिसीजन मेकर। सामने तो वो सारे आपको पीएचडी वाले दिखते हैं, हम्म। बट बिहाइंड दैट इज अ वेरी रेडिकल माइंडसेट। हम्म। और तो दिस इज व्हाट इवन अमेरिकन आर फेसिंग, कि भैया ये एक बाजू बोलेंगे कि भैया हमको पीस चाहिए, और वो पीएचडी वाले एकदम मीडिया में आके बात करेंगे। हम्म। बट बिहाइंड देयर इज अ रेजिम विच इज हाईली रेडिकलाइज्ड। और हम्म। ये एक सत्य है, और भारतीय को भी हमको समझना पड़ेगा कि भैया ये सेम रिजिम है जो हम पे अटैक भी कर चुका है, हमारी शिप्स पे फायरिंग कर चुका है, हम्म। हमारी शिप्स को डुबो भी चुका है। ठीक है। तो हम ट्रंप को जो हेट है, हम्म। उस चक्कर में हम ये फैक्ट्स ना भूल जाए कि भैया ईरान इज दिस पर्टिकुलर रिजिम हैज नॉट बीन ठीक काइंड टू अस एज वेल। ये फैक्ट्स है। ठीक है, उसका जवाब मैं जाफरी जी से ले लूंगी। जाफरी जी बहुत मुस्कुरा रहे थे आप सबकी बातों के को सुन के, लेकिन जिस तरीके से माइंस लगाई हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे, ये भी कहाँ तक जायज है? देखिए, मैं बहुत सारे पॉइंट्स के जल्दी जल्दी जवाब दे देता हूँ। हम्म। ये जीसीसी कंट्रीज के फ्रेंड्स और नॉन फ्रेंड्स होने की बात कर रहे हैं। हम्म। तो जीसीसी कंट्री में इस वक्त यूएई आइसोलेट हो गया है। यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच में क्लैश है, ये पूरी दुनिया जानती है। अब मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, आप उसके बाद जवाब दीजिएगा। मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, ठीक है। यूएई सऊदी अरेबिया ने जो अभी मीटिंग की थी गल्फ में, रियाज में, उसमें यूएई नहीं आया था, बाकी सब जीसीसी कंट्रीज आई थी। और पिछले हफ्ते में सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर ने 5 बार ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बात की है। और 4 दिन पहले ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर कतर गए थे, और कतर में उन लोगों के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के ट्रांसफर्स की डिटेल में बात हुई है। हम्म। तो जीसीसी कंट्रीज के अंदर इस वक्त दो कैंप हैं। एक यूएई है जो इसराइल के साथ बैठा हुआ है, दूसरी जीसीसी कंट्रीज इस वक्त तकरीबन ईरान के साथ हम्म। समझौते के लिए तैयार हैं। दूसरी चीज ये है कि जीसीसी कंट्रीज में अमेरिकन एयरबेसेस थे जहां से हमला हुआ था, जीसीसी कंट्रीज पे हमला नहीं हुआ था। हम्म। तीसरी चीज ये है कि ये जो रेडिकलाइज्ड और ये वेस्टर्न, जिसे मैं कहता हूँ पैरेट मीडिया है, वेस्ट वेस्ट से जो आता है उसको कॉपी पेस्ट मार देते हैं और अपने आप को बड़ा इंटेलेक्चुअल समझते हैं, लेकिन वो वेस्टर्न नैरेटिव का एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट होता है। तीसरी चीज यहाँ पर कहा गया है कि भाई जो होर्मुज में वाटरवे है वो इंटरनेशनल वाटरवे है, लेकिन आर्टिकल 14 जो है वो इंटरनेशनल वाटरवेज के उसके अंदर क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर कोई कंट्री जो 12 नॉटिकल माइल्स होते हैं वो कंट्री की टेरिटोरियल वाटर होता है, और उस टेरिटोरियल वाटर से अगर कोई शिप आर्टिफिशियली गुजरती मेड है। सोर्स पर, आर्टिफिशियली मेड सोर्स नहीं, पर, ना नो कि नो, नेचुरली ऐसा नहीं है। नेचुरल सोर्स आर्टिकल या 14 नेचुरली में मेड आप पढ़ स्ट्रेट पर। लीजिए। मैं लेट मी करेक्ट। कंप्लीट, मैंने लेट मी पढ़ा हुआ कंप्लीट। है। आर्टिकल 14 में आपको रेफरेंस भी दे रहा हूं, उसके अंदर अगर नेचुरल वाटरवेज भी हैं, 12 नॉटिकल माइल्स इज टेरिटोरियल वाटर ऑफ एनी पर्टिकुलर कंट्री। ये आप पढ़ लीजिएगा, मुझे सर नहीं हिलाइए, जाके पढ़ लीजिए। दूसरी चीज ये है कि अगर उस वाटरवे से अगर किसी को गुजरना है, हम्म। तो वो वाटरवे से गुजरने के लिए अगर कोई कंट्री अपनी दुश्मन कंट्री को रोकना चाहती है, तो यूनाइटेड नेशन के लॉज के मुताबिक, जेनेवा कन्वेंशंस के मुताबिक, उस कंट्री के पास इख्तियार है कि अपने टेरिटोरियल वाटर से जंग के दौरान दुश्मन के शिप्स को रोकना। ये यूनाइटेड नेशन और जेनेवा कन्वेंशंस के अंदर मेंशन्ड है।